ठीक है बेटा, इधर देखें सब लोग, इक्वल लिख के मैं यहाँ लिखता हूँ काउंट ए। ये सब लोग इधर देखें, फिर आपने ट्राई भी करना है इसको, काउंट ए। ठीक है, और इसके अंदर आपने क्या कहना है, वो वैल्यूज़ देनी है जो आप क्या करना चाह रहे हो, काउंट कराना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल मैंने ये सारे के सारे जो हैं स्टूडेंट जो है उनके मार्क्स काउंट कराने हैं। ठीक है, एंटर करूँगा तो टोटल कितने हैं, 9। काउंट ए के अंदर सिर्फ वो वाले सेल ऐड हुए हैं जो आपके पास क्या हैं, जिनमें मार्क्स हैं। अगर यहाँ पर मैं किसी के मार्क्स एंटर कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल इसका पेपर आ गया, इसने ये फेल है, यहाँ देखिए 10 हो गया। अगर किसी ने पेपर नहीं दिया तो यहाँ पर आपके पास क्या है, वो स्किप हो जाएगा काउंटिंग के अंदर से। तो काउंट ए से क्या होता है, ब्लैंक काउंट नहीं होती, यानी आपने खाना खाली छोड़ा हुआ काउंट नहीं होता, सिर्फ वही खाने सेल्स कॉपी काउंट होते हैं जिनके अंदर डाटा है। ठीक है, तो 10 में से 9 स्टूडेंट ने पेपर दिया था, मैंने ऐड के काउंट किया कि कितने स्टूडेंट हैं, तो आपके पास क्या हुआ, सम कितना आया, 9। काउंट ब्लैंक, तो काउंट ब्लैंक क्या करेगा, काउंट ब्लैंक आपको बताएगा कितनी ब्लैंक्स हैं। ठीक है, इसके अंदर एक ब्लैंक है तो 1 आ गया, अगर एक और ब्लैंक कर दूं मैं 2 आ गया, ऊपर 8 हो गया, नीचे क्या आ गया, 2 आ गया। तो काउंट ए जो है वो विद ब्लैंक, यानी ब्लैंक्स को स्किप करके काउंट कर रहा होता है, और आपके पास काउंट ब्लैंक क्या करता है, ब्लैंक्स को काउंट कर रहा होता है। तो सिंपल काउंट क्या करेगा, सिंपल काउंट भी आपके पास क्या है, सेम ब्लैंक्स को ख़त्म कर देता है। ठीक है, अब इधर देखें, कई दफ़ा आपके पास इस तरह लगा होता है डैश, ठीक है, या ज़ीरो लगा होता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ज़ीरो का मतलब ये नहीं है कि आपका सेल नल है। ज़ीरो का मतलब वहाँ पर डाटा पड़ा हुआ, स्टूडेंट ने पेपर दिया था, उसके मार्क्स कितने आए हैं, 0 आए हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई चीज़ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वो काउंट है, काउंट होगी। कई दफ़ा हम ए लगा देते हैं, ठीक है, कि वो एब्सेंट है। इस सूरत के अंदर देखें, ये मैंने ए इसलिए लगाया है ताकि आपको थोड़ा सा फ़र्क पता चल जाए काउंट और काउंट ए का। काउंट ए ने ए को भी काउंट कर लिया है, यानी बताया कि टोटल सेल कितने हैं, 10। लेकिन काउंट ने सिर्फ वो सेल ऐड किए हैं जिनमें न्यूमेरिक डाटा है, नंबर है, उसने ए को काउंट नहीं किया। उसके नज़दीक क्या है, ये एब्सेंट है, तो एब्सेंट को काउंट नहीं करना। ठीक है, तो आपने काउंट ए और काउंट को के दरमियान फ़र्क याद रखना है। काउंट ए जो होता है, सेल में कोई भी डाटा पड़ा उसे काउंट कर लेता है, जबकि काउंट जो है उसमें डिजिट न्यूमेरिक डाटा है, उन वाले सेल का करना है, सिर्फ काउंट करना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट इज, यहाँ कुछ नंबर दे देता हूँ, इसको भी वो नंबर असाइन कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज सम। आपको कहा जाता है सारों के मार्क्स आप ऐड करें, तो आपने सिंपल बने बनाए फार्मूले इस्तेमाल करने हैं, सम, और इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। एंटर करूँगा, इन सब के मार्क्स क्या हो गए, सम हो गए। ठीक हो गया। मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या करेगा, इन सब में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो बता देगा। इन सब में सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके हैं, 67 है। मिनिमम क्या करेगा, मिनिमम ये सारे के सारे मार्क्स में सबसे कम कौन से हैं वो बता देगा, वो 12 है। ठीक हो गया। एवरेज, एवरेज क्या होगा, इन तमाम को ऐड करके 10 से डिवाइड कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगी, एवरेज आ जाएगी। तो ये बने बनाए फार्मूले आपके पास, काउंट ए, काउंट ब्लैक, काउंट, सम, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, ये सिंपल आपने टाइप करने हैं। आपको पता होना चाहिए किस सेल को आपने ऐड करना है, वो सारे सेल सेलेक्ट करो, आपके पास क्या होगा, ये आउटपुट एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन मेरा, कोई क्वेश्चन नहीं। वी लुकअप, बेटा वी लुकअप मैंने आपको पहले ही बताया था। फॉर एग्जाम्पल मैं ये 3 स्टूडेंट कॉपी करता हूँ वी लुकअप के अंदर, और मैं कहता हूँ कि इस टेबल से
यहाँ पर मेरे पास डाटा आ जाए। हमने लास्ट टाइम भी किया था। किस तरह हमने किया था? इक्वल टू वी लुकअप। सबसे पहले जो चीज़ आपने लुकअप करनी है वो कॉमा कहाँ से करनी है वो सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, आपने क्या देखने हैं? मार्क्स। मार्क्स थर्ड कॉलम में बनते हैं, यानी ये 1 2 3 और एग्जैक्ट मैच करने के लिए 0 या फॉल्स। ये आप एंटर करोगे तो आपके पास क्या होगा? इसके मार्क्स 45 यहाँ कॉपी हो गए। इसको मैं ड्रैग करता हूँ, मेरे पास सबके मार्क्स जो है यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, लास्ट टाइम हमने काम किया था। वी लुकअप का वाला दोबारा आपके सामने रिपीट कर दिया है। एक टेबल से वैल्यू दूसरे टेबल में कॉपी करनी हो आपने तो आप वी लुक। इसका फ़ायदा क्या होता है? देखें, अगर मार्क्स यहाँ चेंज होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे खुद ब खुद चेंज हो रहे हैं। वी लुकअप का फ़ायदा ये, क्योंकि ये वहाँ से रेफरेंस कर रहा है। आप यहाँ मार्क्स चेंज करोगे, वहाँ खुद ब खुद चेंज हो जाएंगे। इसके मार्क्स चेंज हुए, वहाँ भी खुद ब खुद चेंज हो गए। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है? वी लुकअप का फ़ायदा है। कनकैटिनेट मैंने आपको पहले बता दिया था। मैं चाहता हूँ ये इन दो के, अली अहमद नाम लिखा हुआ है, साथ ये मार्क्स हैं, इनको कनकैटिनेट करो, कंबाइन कर दो। उसके लिए हम क्या करते हैं? कनकैटिनेट यूज़ करते हैं। कनकैटिनेट, पहले इसको कॉमा एक स्पेस दे देते हैं और फिर ये वाला सेल कनकैटिनेट करोगे तो आपके पास इसके मार्क्स यहाँ पर साथ आना शुरू हो जाएंगे। कनकैटिनेट करता है, स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर देता है, ये सेल्स को ज्वाइन कर देता है। हम इसको इस तरह ड्रैग करता हूँ, ये सारे के सारे क्या हो गए? कनकैटिनेट हो गए। ठीक है जी, तो ये भी आपके पास क्या है? ईजी चीज़ है। ये सारी चीज़ें फार्मूले हैं। इक्वल करना है आपने, पहले इक्वल पुट करना है, उसके बाद आपने फार्मूला पुट करना है, तो आपके पास क्या होगा? सारा वेरिएबल आपके पास बन जाएंगे। नेक्स्ट इज काउंट इफ इज इक्वल टू काउंट इफ। काउंट इफ के अंदर हम देखते हैं कि आपके पास देखिए दो चीज़ें हैं, रेंज एंड क्राइटेरिया। इफ का मतलब क्या होता है? पहले काउंट का मतलब क्या है कि काउंट करना है, और आगे क्राइटेरिया का मतलब है किन किन को काउंट करना है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये सारी क्लासेस हैं, BS CS BS IT और BS मैथ, ये सारी रेंज आ गई। इनमें से मुझे कौन सी देखनी है? BS CS देखनी है, कितनी है, एंटर। तो इस सब के अंदर BS CS कितनी है? 5 स्टूडेंट हैं। इतनी सारी क्लासेस थे, मैंने काउंट सिर्फ कौन सी कराई? सिर्फ जो BS CS वाले थे। ठीक है, तो कितने आ गए मेरे पास? मैं देखें, मैं यहाँ लिख रहा हूँ काउंट। अगर मैं काउंट करूँगा तो सारे काउंट हो जाएंगे। मैं लिखता हूँ काउंट इफ। काउंट इफ में पूछ रहा है पहले रेंज बताएं क्या काउंट करना है, वो मैंने सारी क्लासेस के नेम लिख दिए। अब मुझे देखना है इनमें से BS CS के स्टूडेंट कितने हैं, तो मैं यहाँ से BS CS सेलेक्ट करता हूँ एंड एंटर। तो मेरे पास कितने हैं? 5 स्टूडेंट हैं। इन सब के अंदर BS CS के कितने स्टूडेंट हैं? 5 हैं। अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ, BS IT के 2 हैं, BS मैथ के 3 हैं। ठीक है, ये मेरे पास क्या होगा? सारे के सारे स्टूडेंट आगे अलग अलग हो गए। क्लियर हो गया? काउंट इफ क्या करता है? साथ आप कंडीशन लगा देते हो कि आपने किस किस को काउंट करना है और किस को काउंट नहीं करना। ठीक हो गया? तो सम इफ और एवरेज इफ क्या होगा? अगर मैं लिखता हूँ सम इफ, सेम आपके पास रेंज, क्राइटेरिया, ठीक है, और सम की रेंज कितनी रखनी है? ये रेंज है, आपने सॉरी यहाँ पर आपने इसको काउंट करना है, CS को काउंट करना है, ठीक है, और इसको 100 तक कर लो आप। फार्मूले में थोड़ा सा इशू आ रहा है।
पहले आपने रेंज सेट करनी होती है, फिर क्राइटेरिया आपके पास BSCS, थर्ड में हमें नंबर्स की रेंज सेट करनी होती है किनको आपने एवरेज लेना है। ठीक है, ये थोड़ा सा मसला कर रहा है फार्मूला, मैं ट्राई कर लेता हूँ क्या इशू आ रहा है। अब से ठीक है, सिर्फ BSCS के 5 स्टूडेंट जो हैं उनकी एवरेज जो है इसने ली है एवरेज इफ से। ठीक है, अगर मैं इसे ड्रैग करता हूँ तो मेरे पास BSIT के स्टूडेंट की एवरेज और BS मैथ के स्टूडेंट्स की एवरेज निकल आई है। ठीक है, ये आपके पास का सम इफ एंड एवरेज इफ। ड्रॉप डाउन मेन्यू मैंने आपको बता दिया था, यानी ड्रॉप डाउन लिस्ट जो होती है किस तरह क्रिएट होती है। आपने डाटा में जाना है, डाटा वैलिडेशन, डाटा वैलिडेशन के अंदर लिस्ट सेलेक्ट करनी है। ठीक है, और सोर्स क्या देना है लिस्ट का, आप यहाँ पर नेम दे दो। ये सारे के सारे नाम जो हैं वो लिस्ट के अंदर क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो अब आपके पास क्या होगा, यहाँ पर लिस्ट आ गई जहाँ से कोई भी नेम जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। अब इसका फ़ायदा क्या है, मैं ये कॉपी करता हूँ, ये लास्ट में मैंने वो करके बताया था, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर लिस्ट आ जाती है। वी लुकअप और लिस्ट का कम्बिनेशन आ जाता है। जो स्टूडेंट मैं सिलेक्ट करूँगा उसके मार्क्स आ जाएंगे, इसके मार्क्स आ गए। ठीक है, तो जो स्टूडेंट मैं लिस्ट से सिलेक्ट करता हूँ उसके मार्क्स ऑटोमेटिक मेरे पास आना शुरू हो जाते हैं। ये आपके पास क्या हो गया, ड्रॉप डाउन लिस्ट। ये लास्ट टाइम हमने की थी सारी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी हमने की थी बेटा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या थी कि मैं कहता हूँ कि इसके अंदर से जो बच्चे फेल हैं या लेस हो, जिनके 50% से कम मार्क्स हैं, वो हाईलाइट हो जाएं। ठीक है, तो आप क्या करते हो इसको, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स लेस देन लेट्स सपोज 50%, 50 से इनके कम है वो हाईलाइट हो जाएं। तो आपके पास क्या हो गए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लग जाएगी। क्लियर बात। फिर आपके पास नेक्स्ट रह गया है लास्ट, टेक्स्ट टू कॉलम। चले ये बाद में करता हूँ मैं, ये चीज़ें मैंने अभी बताई हैं आपको, इनकी जल्दी से प्रैक्टिस कर लें एक दफ़ा। ये वाले सारे फार्मूले, काउंट ए, काउंट ब्लैक, काउंट सम, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, वी लुकअप, काउंट इफ, एवरेज इफ, ड्रॉप डाउन लिस्ट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इन सब की प्रैक्टिस करें, अभी जल्दी करें।